ध्यान देना बाबू, चैप्टर बदल गया। बहुत अच्छा चैप्टर में प्रवेश कर गए हो। भिन्न का गुना, जोड़, भाग और का सब हम लोग सीख लिए। अब है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन के मतलब हुआ, उदाहरण से सीखोगे। जैसे तुम इधर आओ, तू भी आओ, वहीं में तू भी आओ। तुम अपना नाम बताओ तो। बबली। बबली। और तुम्हारा बच्चा आए? प्रिया। और तुम्हारा? तन्नू। ये लड़का है, यहाँ बबली, प्रिया और तन्नू है। तो बबली कुछ तो बताना। तुम परीक्षा दिया पिछले बार, तो तुम्हें गणित में कितना अंक आया बबली? अरे कोई जरूरी है, कुछ तो बताओ, कितना अंक आया? आए? कितना? बबली को गणित में आ गया 30 अंक। तुम्हारा कितना अंक आया? प्रिया को, प्रिया कौन है? प्रिया, तुम्हारा अंक कितना आया तुम्हें? गणित में अंक, अंक के मतलब तुम्हें कितना नंबर आया? तो बबली को आया 30 और प्रिया को कितना आया? 40। प्रिया को आ गया, प्रिया को आ गया 40 और तन्नू को कितना आया? तन्नू को आ गया 34। ये 3 बच्चियां यहाँ है। कौन कौन है? बबली, प्रिया और तन्नू। अब जाओ तुम लोग। और गणित में इसे नंबर आया 30, 40 और 34। एक आया 30, एक आया 40 और एक आया 34। अब कहेगा कि बबली, प्रिया, तन्नू के औसत अंक गणित में कितना आया है। आंकड़ों का प्रबंधन में सबसे पहले तुम्हें देखने को मिलेगा औसत। औसत का दूसरा नाम है माध्य। ये नया नया नाम सुनने को मिल रहा है ना, औसत या माध्य। अब बताने का कुछ नहीं, बस समझने का है। समझ जाओगे तो तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न दिया हुआ है कि 7 क्लास की बबली को गणित में 30 नंबर, प्रिया को 40 नंबर और तन्नू को 34 नंबर आया है। तो इन तीनों लड़कियों का औसत अंक कितना है ना? औसत अंक, तो औसत बराबर होता है, औसत अब या तो माध्य, औसत अंक या माध्य निकालने का रहेगा। तब क्या करेंगे? पहले यहां देखो ना जी, तब कुछ भी अब रहेगा। 3 रोटी खाया रमेश, 5 रोटी खाया मोहन और 7 रोटी खा गया सोहन, और 4 रोटी खाया है रामू। 4 लड़का, 10 का, 25 का, कितना का भी हम निकाल सकते हैं। अब कहेगा कि कितना औसत, कितने रोटी खाया, तब कैसे निकालेंगे? यहाँ तो नंबर है, तो नंबर की बात, खाने का रहेगा, गिन करके, गिनती जरूर दिया हुआ रहेगा। तो उसका औसत या तो माध्य, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। पहले नंबर यह समझे। यहाँ जो नाम दिया हुआ है और अंक दिया हुआ है, किस विषय का है? गणित का। तो गणित और हिंदी और सब एक अलग अलग नहीं रहता है। यहाँ गणित का दिया हो, औसत अंक निकालेंगे, चाहे बबली का, चाहे प्रिया का, तन्नू का, तीनों का एक निकलेगा। औसत अंक हो गया, तो जितना लड़कियां हैं उतने अंकों का सभी का योग कर देंगे। 30 जोड़ 40 और जोड़
34 और बटा कई लड़की है? 3 लड़की। तो गिनती गिन करके और बटा के नीचे गिन करके लिख दिए। अब इसको हल कर लेंगे तो औसत बराबर या तो पॉइंट में आएगा या तो पूरा पूरी आएगा। 4 इकाई इकाई से जोड़े 4 0 0 तो हो गया 4 4 3 7 और 3 10 कितना 104 बटा 3। अब 104 बटा 3 आया तो देखो नहीं कटेगा तो 3 दिया 9 1 अब 4 लिए 3 चौके 12 बच गया 2 और 3 पचे 15 यहाँ बच गया 5 3 छक 18 यहाँ बच गया 2 और फिर 3 छक लगभग कितना आ गया 34 पॉइंट। औसत कितना आ गया? ये तीनों का औसत अंक कितना हुआ? 34.66 लगभग में आया। पूरा पूरी कट जाता तो लगभग हट जाता, लेकिन जब नहीं कटता है तो दशमलव के बाद 2 अंक तक लिख करके और लगभग इसको 6 लिखे या तो 6 7 लिख दें। लगभग औसत इसी तरह से निकलता है। अब तुम्हारे बुक से आते हैं। अब समझ गया, अगर माध्य निकालने का रहेगा तो औसत के जगह पर क्या लिख देंगे? माध्य। और फिर इसी तरह से जोड़ करके और जय है उसका गिनती कर देंगे और उसके बाद जोड़ लेंगे। बहुत गप गप कर रहा है, बहुत। इसमें बुक से दे देंगे कितना बनाने का। धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो यहाँ समझने के लिए एक ईसा नाम की लड़की है, वह एक दिन में 5 घंटे पढ़ती है। कुछ दिन वह इससे कम पढ़ती है और कुछ दिन इससे अधिक पढ़ती है। इसी प्रकार मान लिया ईसा एक दिन कई घंटा पढ़ती है? 5 घंटा। और दूसरा दिन पढ़ती है कम पढ़ती है 3 घंटा और तीसरा दिन पढ़ती है 6 घंटा। कोई दिन कम कोई दिन अधिक। मान लिया चौथा दिन पढ़ी 2 घंटा ज्यादा। अब कहेगा कि ईसा का औसत समय बताओ कितना पढ़ती है, तो क्या करेंगे? माध्य या तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 कई दिन का औसत निकाल रहे हैं? 4 दिन का, तो हो जाएगा 4। तो पहला दिन पढ़ी 5, दूसरा दिन पढ़ी 3 घंटा और तीसरा दिन पढ़ी 6 घंटा और चौथा दिन पढ़ी तो 5 दिन 8 और 8 8 16 और बटा 4 में तो 4 चौके 16। कई घंटा औसत? 4 दिन का औसत घंटा कितना आया? औसत का मतलब बीच, यानी एक दिन पर कितना घंटा पड़ा? 4 घंटा। कम और बेसी मिला करके, कम और अधिक मिला करके 1 घंटा, 1 दिन का जो निकला ईसा का, यही तो औसत है, यही माध्य है ना? अच्छा, अब देखो, अब बुक अब समझ गया होगा, आ ही जाएगा। प्रश्न दिया हुआ है कि 2 बर्तनों, अब लिखिए देते हैं कितना बर्तन है? 2 बर्तन है। 2 बर्तनों में क्रमशः 20 लीटर और 60 लीटर। गपशप। बीस लीटर और
60 लीटर दूध है। दूध लिखो, पानी लिखो, कुछ है? दूध है। दिखाई दे रहा है साफ साफ बुआ? यदि दोनों बर्तनों में बराबर बराबर दूध रखा जाए बराबर बराबर दूध रखा जाए तो प्रत्येक बर्तन में कितना दूध, तो माध्य ज्ञात करें। तो प्रत्येक बर्तन में कितना दूध होगा? ये लड़का एस खाली मत कर बुआ, पहले इसको देखो प्रश्न को। क्या दिया है? 2 बर्तन में क्रमशः 20 लीटर और 60 लीटर। बर्तन है, टब है, तो एक में 20 लीटर और दूसरा में 60 लीटर दूध है। यदि दोनों बर्तनों में बराबर बराबर दूध, यानी मतलब न तो कम खाली नहीं रहे, बर्तन को भर दिया गया, बराबर बराबर दूध रखा जाए तो प्रत्येक बर्तन में कितना दूध होगा? अब इसके लिए कितना, ऐसा अगर प्रश्न रहेगा तो हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर या औसत कितना आता है, देखो निकल जाएगा। औसत दूध, दूध का औसत बराबर पहले हुआ कै लीटर का 20 और 60, कुल में कई गो बर्तन है? 2। अब इसके जोड़ेंगे, 60 और 20 कितना हुआ? 80 और बटा 2, 40 दूना 80। तो औसत बराबर कितना हो गया? 40 लीटर। औसत निकाले या क्या चीज, माध्य निकाले, ऐ तो समझ में हो। इसी तरह का रहेगा बनाने का, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, देखो। हाँ बना लेगा तो कल बनल रहना चाहिए पूरा। आज जो दिए हैं होमवर्क की बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो ऐसे ही है, कहाँ से है? बस खाली माध्य निकालने के लिए दिए हैं। अभी इस चैप्टर में परिसर, माध्यक, बहुलक 3 चीज होगा। माध्य आज बता दिए। अगर अब कुछ नहीं, जय हिंद जय भारत।